अरे निकले मतलब बैठ नहीं रही है। Assalamualaikum guys, hope you are enjoying yourself. Trust that you are in good health. Please give some time to me also. Guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से कबूतर हैं जो उड़ान करते हैं और अच्छा कौन से कबूतर हमें उड़ान कराने के लिए लेकर आना चाहिए, ठीक है, और कबूतरों को किस तरह से उड़ान पर लगाना चाहिए। समझ गया गाइज। मैं आपको बता दूं कि जो उड़ान वाले कबूतर होते हैं और उनकी जो उड़ान का रहस्य होता है, भाई यकीन मानना उसकी कुछ बातें मुझे पता है। अब मैं वो आपको बताऊंगा। भाई कबूतर की उड़ान का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है, जिसे हम कारक या चीज़ कहते हैं, भाई वो उसकी नस्ल है। अगर कबूतर की नस्ल एक नंबर है, बेहतर है, तो भाई कबूतर को बिना ही प्रशिक्षण यानी कि बिना ही ट्रेंड किए आप उड़ान पे लगा सकते हैं। एक बार आप कबूतर को उड़ाएंगे, कबूतर आपका उड़ कर ही आएगा, अगर नस्लदार कबूतर है तो। और जब आप नस्लदार कबूतर लेकर आते हैं, अपने यहाँ पालते हैं उड़ान पे लगाने के लिए, तो भाई आप अपने कबूतरों को उड़ाते हो तो आपका कबूतर चला जाता है आपसे, मतलब आपका घर छोड़कर चला जाता है। तो भाई आपको अपने कबूतरों को किस तरह से ट्रेंड करना है, भाई मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने कबूतरों को किस तरह से ट्रेंड कर सकते हैं। तो भाई कबूतर जो होता है उसकी नस्ल होनी चाहिए, और दूसरी बात प्रशिक्षण भी उसका अच्छा होना चाहिए। प्रशिक्षण का मतलब भाई ये होता है कि कबूतर बाद जब कबूतर को शिक्षा देता है यानी कि ट्रेंड करता है उड़ान पे लगाने के लिए, तो कबूतर का मालिक जो कबूतर को शिक्षा दे रहा है भाई उड़ान की, वही प्रशिक्षण होता है, उसी को हम अरे कहना क्या चाहते हो, प्रशिक्षण कहते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि भाई वो कौन से कबूतर होते हैं जो उड़ान करते हैं, और वो कौन से कबूतर होते हैं जो लंबी उड़ान करते हैं भाई, और वो कौन से कबूतर होते हैं जो रेसर कबूतर होते हैं। भाई मैं आपको इन तीनों के बारे में बताऊंगा, और आप भी अगर कबूतर पालने वाले हैं, पालने का शौक़ रखते हैं, उड़ान का शौक़ रखते हैं, तो भाई आप इन्हीं कबूतरों को लेकर आएँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इन कबूतरों को लेके आएंगे और आप एक बार इनकी उड़ान देख लेंगे, तो भाई आप कोई भी दूसरी नस्ल पालने का शौक़ नहीं रखेंगे। भाई दूसरी नस्ल पालने का शौक़ भी आप भूल जाएंगे अगर आप इन कबूतरों को लेके आएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। भाई सबसे पहले हम बात करते हैं उस कबूतर की जो लंबी उड़ान करता है, यानी कि कुछ कबूतर ऊंची उड़ान करते हैं, कुछ लंबी उड़ान करते हैं भाई। तो जो कबूतर लंबी उड़ान करता है भाई, वो गिरेबाज कबूतर होता है। अगर आप गिरेबाज कबूतर को पालते हैं तो भाई वो आपको इतनी बढ़िया उड़ान देगा ना लंबी, कि आप भी कहेंगे यार गया कहाँ ये, अभी तो मैंने इसको उड़ाया था। तो भाई वो लंबी उड़ान करता है, वो कहीं भी निकल सकता है, वो क्रॉस का कट मारता है लंबी उड़ान वाला। और जो ऊंची उड़ान के कबूतर होते हैं वो गोल घूमते हैं, आसमान में ही गोल गोल घूमते रहते हैं, लेकिन लंबी उड़ान वाला क्रॉस मार जाता है, यानी कि एक्स वाला जो निशान होता है उसकी तरह वो उड़ता है। पहले यहाँ से एक लंबा राउंड मारेगा, फिर वहाँ से एक मारेगा। तो इस तरह से जो है गिरेबाज कबूतर लंबी उड़ान करता है। अब आते हैं भाई दूसरे कबूतर की बात। दूसरे कबूतर आप ले लीजिए खैरा कबूतर। भाई ऊंची उड़ान का मशहूर फेमस कबूतर है भाई। खैरा कबूतर इतनी शानदार उड़ान का कबूतर है कि आप अगर भाई उस कबूतर को लेके आते हैं और अगर आप उसकी उड़ान एक बार देख लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ 100% श्योर हूँ कि आप गिरेबाज कबूतर भूल जाएंगे, खैरा कबूतर लेके आएंगे। क्योंकि आपको कबूतर उड़ता हुआ दिखेगा और आपको गिरेबाज कबूतर उड़ता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि भाई वो लंबी पट्टी का कबूतर होगा। गिरेबाज कबूतर नहीं दिखेगा और खैरा कबूतर आपको गोल गोल उड़ता हुआ दिख जाएगा। तो भाई जो आपको कबूतर जब उड़ता हुआ दिखेगा, आप देखेंगे कि यार मेरा कबूतर आसमान में उड़ रहा है, तो आप खुश हो जाएंगे। आप कहेंगे यार मैं तो सही लाया हूँ कबूतर, मुझे इसी में खिलाने चाहिए। तो आप जो है ना गिरेबाज कबूतर को उड़ाना या उसकी उड़ान देखना आप भूल जाएंगे, आप उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। इसलिए भाई मेरी राय है कि आप खैरा कबूतर लेके आएँ। मेरे पास वैसे है नहीं कोई खैरा कबूतर, ना गिरेबाज कबूतर है मेरे पास। गिरेबाज कबूतर एक था मेरे पास, वो उड़ गया, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया, किसने पकड़ लिया। चलो कोई बात नहीं।
तो आप भाई ग्रेवाज कबूतर ना लाएँ तो आप खैरा कबूतर ले आएँ, अगर आपको लंबी ऊँची उड़ान देखनी है तो, और लंबी उड़ान देखनी है तो आप ग्रेवाज ले आएँ। बात करते हैं भाई ग्रेवाज कबूतर की कीमत की, तो भाई साहब इसकी कीमत करीब 10,000 से ऊपर हो सकती है भाई, और नीचे भी हो सकती है। और खैरा कबूतर की बात करें तो इसका भी यही प्राइस है। अव्वल बात, कबूतरों का कोई प्राइस नहीं, क्योंकि कबूतर कोई फ्री में भी दे देता है, कोई कुछ पैसों में दे देता है, कोई कहता है भाई मेरे पास ज़्यादा हो गए हैं तुम ऐसे ही ले जाओ। तो भाई इनकी कीमतें जो है ना वो ऊपर नीचे रहती हैं, इसलिए कोई इसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और बात करते हैं अब तीसरे कबूतर की, तो भाई वो है मेरे नज़रों में रेसर कबूतर। अगर आप भाई रेसर कबूतर लेकर आते हैं और कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंदा आपका अगर कबूतर उड़ता हुआ देख लेता है रेसर, तो भाई वो यही कहेगा कि मुझे यार रेसर कबूतर चाहिए, रेसर कबूतर उड़ रहा है। वो पहचान लेगा तुरंत उड़ता हुआ, उसको देखेगा तो, क्योंकि रेसर कबूतर की उड़ान अलग होती है, एक तरीके से वो फास्ट रेसिंग करता है। तो हम अगर रेसर कबूतर की बात करें या इसकी कीमत की बात करें, तो भाई इसकी कीमत लाखों में भी हो सकती है और करोड़ों में भी, इसकी भी कोई कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और अगर आपको रेसर कबूतर चाहिए ही चाहिए, आपको पहचान नहीं कि भाई रेसर कबूतर कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, तो भाई देखने में तो कलर उनका कैसा भी हो सकता है, लेकिन मेन पॉइंट जो होता है कबूतरों में, इंसान उसकी आँख देखता है। तो अगर आप उसकी आँख पहचान लेते हैं या आपको उसका आँख का रंग नहीं पता है, तो भाई मैं आपको रंग बता देता हूँ। रेसर कबूतर की आँख का रंग थोड़ा हल्का भूरा होता है, या गहरा भूरा भी हो सकता है, और नारंगी भी हो सकता है। तो भाई इन कबूतरों में जो है यही क्वालिटी होती है। मैंने आपको 3 कबूतर बताया भाई, तीनों कबूतर बिल्कुल धांसू कबूतर हैं, पालने वाले कबूतर हैं भाई, उड़ान वाले कबूतर हैं। तो आप अगर इन तीनों में से जिसका भी शौक़ करना चाहते हैं भाई, उसका शौक़ करें भाई। और आपको अगर उड़ान ना मिले भाई, तो आप गारंटी के साथ मेरी इस वीडियो को अनलाइक करके जाना। और अगर आपका काम पूरा होता है भाई, तो भाई इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना, शेयर भी करना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक वर्ड बताया था पीछे कि प्रशिक्षण क्या होता है। तो भाई प्रशिक्षण मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मैं जो है हिंदी बुक्स भी ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो इसलिए प्रशिक्षण मेरे मुंह से निकला। इसका सीधा सीधा हम अर्थ कह सकते हैं कि शिक्षा जो मालिक अपने पशुओं को देता है वही प्रशिक्षण कहलाता है। या और भी बातों में हम कह सकते हैं कि हमें हमारा गुरु पढ़ाता है, तो वो भी एक प्रशिक्षण शिक्षा ही है। तो चलो ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप इन बच्चों का शौक़ करें। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, दो माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। इनकी भी उड़ान जब मैं कराऊंगा तो आपको वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी ये कुछ कबूतर हमारे दाने पे लग गए हैं, दाना खा के अब जब बच्चों को खिलाएंगे फिर मैं इनको जो है बंद कर दूंगा। काफ़ी टाइम हो चुका है, 9:30 बज गए हैं। अब इतना टाइम मैं जो है अपने कबूतर बंद ही कर देता हूँ, तो मैं ज़ाहिर सी बात है कि अब बंद कर दूंगा इनको दाना खिला के। लेकिन अगर जो कबूतर मेरा ऊपर बैठना चाहेगा छतरी, वो छतरी पे बैठ जाए। जो बंद होना चाहता है उसको मैं बंद कर देता हूँ और फिर मैं अपना काम में लग जाता हूँ। शाम को आता हूँ तो अगर मन में हुआ तो उड़ान कराता हूँ, नहीं तो उड़ान नहीं कराता हूँ। ठीक है भाई लोग, आज की वीडियो में इतना ही। चलते हैं, खुदा हाफिज़।